सर एक फ़ाइल में से दूसरी फ़ाइल में मटेरियल कैसे कॉपी करें। कॉपी पेस्ट जो ये स्क्रिप्ट्स हैं मैंने डाल के रखी है। ये स्क्रिप्ट के बारे में तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुकी है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कैसे कहाँ से इंस्टॉल, कहाँ से लिंक मिल सकती है। इसके बारे में वीडियोस बन चुकी है पहले से, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी लिखो बस, सीधा सबसे टॉप पे यही आने वाला है। कॉपी पेस्ट का जो 2 साल पहले बनाया था भाई साहब, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, उसका यूज़ कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएगी। क्योंकि इसको बताने के चक्कर में मेरे को अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा, टाइम चले जाएगा इसमें लंबा चौड़ा, ठीक है। तो ये है स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट को मैं यूज़ करूँगा सबसे फर्स्ट जो होता है। इस स्क्रिप्ट में क्या फ़ायदा है, जैसे आपने कोई भी एक मॉडल है, आई थिंक कोई भी आपके पास कोई भी एक मॉडल है, उसके अंदर आपने मटेरियल डाल के रखा है। मटेरियल लाइक मैं मटेरियल कोई भी एक डाल देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। हाँ, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ इधर पे, बस आपको बताने के लिए। जैसे आपने एक मटेरियल बनाया, जैसे मैंने एक मटेरियल ये बनाया जो भी है, जैसे आपने कोई भी एक मटेरियल बनाया है लाइक, मैं आप सोच रहे हो कि मेरे को 3-4 मटेरियल साथ में लेके जाने हैं कहीं पे दूसरी जगह पे। आप क्या करो, एक डमी बॉक्स बना लो, डमी कुछ ऑब्जेक्ट बना लो, उसके अंदर आप मटेरियल्स को ऐड कर लो। जैसे आपको किसी और जगह पे दूसरे मटेरियल्स को लेके जाने हैं, जैसे 3-4 मटेरियल आपने बना कर रखे हैं, एक डमी बॉक्स बना लो, डमी कुछ भी बना लो। जैसे आपको ये मटेरियल चाहिए, इसके अंदर आपको कुछ क्रिएट किया, कुछ रिफ्लेक्शन दिया है, या फिर आपके पास कुछ ने ऐड किया हुआ है, इसी मटेरियल को मैंने दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक डमी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक के ऊपर ये अप्लाई कर दिया, दूसरे के ऊपर ये वाला अप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरे के ऊपर मैंने इसको ब्लैक करके या फिर कुछ ग्रीन या फिर कुछ अलग कलर करके कुछ रिफ्लेक्शन कुछ भी खेल दिया मैंने, वो असाइन कर दिया, ठीक है। तो तीसरे के अंदर मैंने ये वाला मटेरियल डाल दिया। चौथे के अंदर मैंने इसको डाल दिया। अभी देखो, इसमें मटेरियल डाला हुआ है, राइट। अभी आप चाहते हो कि ये जो पूरा मटेरियल भी मुझे चाहिए, मेरे को मटेरियल चाहिए दूसरी जगह पे, राइट। आप कुछ चाहते हो ये पूरा मटेरियल मेरे को चाहिए दूसरी जगह पे। तो एक ऑप्शन है कि आपने इसमें डाल चुका है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डाला है, ये एक मैंने डमी पे डाल दिया है। मैं डमी पे इसलिए डाला, अगर ये मटेरियल मेरे को दूसरे जगह पे, दूसरे फाइल के अंदर चाहिए, तो उस जगह पे मुझे लेके जाना है। जैसे दूसरे में ब्लैंक फाइल है, या फिर मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी बिल्डिंग बन चुकी है, मगर उसके अंदर मेरे को ये वाला टेक्सचर चाहिए, या फिर ये वाला मटेरियल जो भी मैंने बनाया अभी अभी रिसेंटली, वो मेरे को वहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप सीधा एक ऑप्शन कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। इधर पे आपने ओपन कर लिया है वो फाइल, और इसमें आपने मटेरियल अप्लाई कर लिया है। सीधा आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सेम ये मटेरियल के साथ में उधर पे वो फाइल आ जाएगी। मतलब ये तो आपके ये मॉडल जाएंगे वहाँ पर, राइट। तो मटेरियल भी जाएगा साथ में, यस। तो आप इनके मटेरियल को सीधा यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी मॉडल के ऊपर। दिखाता हूँ मैं, तो कैसे कर सकते हो, कैसे होगा, देखते जाओ। जैसे लाइक ये मेरा एक सीन बन चुका है, जैसे आपने कुछ बना दिया है, इधर पे बिल्डिंग्स वगैरह आपकी खड़ी हो चुकी है, जो भी बिल्डिंग्स थी आपने रेडीमेड कुछ भी बना दिया इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। मगर आप चाहते हो कि वो जो मटेरियल्स है जो वहाँ पर मैंने बनाया था, वो मटेरियल मेरे को यहाँ पर चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट फाइल जिसमें बिल्डिंग बन चुकी है। बस मैं क्या करूँगा, मेरे पास कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और दूसरे में चले गया, इधर पे मैंने कर दिया सीधा पेस्ट। इधर पे आप देखोगे, अभी इधर पूछ रहा है कि हाँ इसमें ए बॉक्स नाम का कोई फाइल है, फोल्डर है, ऑब्जेक्ट है। तो उसको मैं करूँ, हाँ भाई डुप्लीकेट है भाई, रीनेम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हो, कंप्लीट पूरा टेक्सचर के साथ में, यहाँ पर जो मैंने दूसरी फाइल में बनाया था, कंप्लीट वही वही फाइल विद टेक्सचर के साथ में यहाँ पर आ गई। अभी आप चाहते हो मैं ये इस मटेरियल को यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो बस कुछ नहीं, आप मटेरियल एडिटर को ऑन कीजिए पहले, आपका मटेरियल ऑन हो जाने दीजिए। मटेरियल एडिटर ओपन हो जाने के बाद फिर देखो यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर तो है नहीं वो जो ये वाला चाहिए मुझे। तो आपके पास ये होता है पिकर टूल, होता है पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट से मटेरियल को पिक कर सकते हो। क्लिक किया एंड ऑब्जेक्ट के मटेरियल को पिक कर लिया। ये मटेरियल्स पूरा एज इट इज जो भी सेटिंग्स थी इसके अंदर, वो यहाँ पर आ गई। फिर इसको मेरे को कहीं पे भी यूज़ करना, जैसे मेरे को ये बिल्डिंग में डालना था, या फिर ये कोई एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर डालना था, यहाँ पर एक सर्कल के अंदर डालना था, या फिर तो उसमें मुझे को ऐड करना, तो मैंने सीधे असाइन कर दिया, यहाँ पर आ गया वो मटेरियल, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और जैसे सेकंड मटेरियल, कोई दूसरा मटेरियल मुझे चाहिए था, ये लाइक जो हमने अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव टाइप का कुछ बनाया था, ट्रांसपेरेंट टाइप का मटेरियल दिया था, कुछ ग्लॉसी टाइप का मटेरियल दिया था। तो जैसे मैंने इसको बनाया था मैंने,
तो इसके अंदर जो भी मैंने पैरामीटर में चेंजेस किए थे वो सारे सारे इधर पे आ गए। देखो थोड़ा सा मैंने रिफ्लेक्शन को चेंज किया था हल्का सा, तो वो अगर मेरे को कहीं पे अप्लाई करना है, मेरे को इस बिल्डिंग के ऊपर यूज़ करना है या फिर मेरे को किसी एक नए ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, तो असाइन कर दो। आपका मटेरियल के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट में मॉडल्स आ गए। अभी आपको ये मॉडल की जरूरत तो है नहीं, मटेरियल तो आपको मिल गया, आपने पिक कर करके यहाँ पर ले लो। जो भी मॉडल चाहिए थे आपको, जो भी मटेरियल चाहिए थे आपको, इसमें से पिक पिक करके आप यहाँ पर ऐड कर लो आपके मटेरियल एडिटर में। फिर आप उनसे काम कर लो, किसी पे अप्लाई कर दो जिस पे आपको अप्लाई करना था। फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है ये मॉडल की, ये डमी था, तो इसको आप डिलीट कर दो, नहीं काम का है भाई, क्या ज़रूरत है, मटेरियल तो आपके पास आ गए ना। एक ऑप्शन है ये कॉपी पेस्ट वाला। दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, आप अपने मटेरियल का एक लाइब्रेरी बना सकते हो। बोले लाइब्रेरी कैसे बनेगा फिर? लाइब्रेरी बनाने के लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाए थे, मगर शायद से बहुत पुराने हो चुके हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से बता देता हूँ कैसे कर सकते हो आप। वेट, कैसे कर सकते हो आप? तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको लाइब्रेरी बनानी है अपने मटेरियल्स की, जैसे ये मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल्स अभी हम लोग ने यहाँ पर रेडी किया था, लाइक जो भी मटेरियल हमने यहाँ पर रेडी किया था उसका मेरे को लाइब्रेरी बनाना है। तो इधर पे आपको एक होते इधर पे देखो साइड में कॉर्नर में गेट मटेरियल करके लिखा हुआ है यहाँ पर छोटा सा, बस पे क्लिक करो एक बार। इधर पे कोने में क्लिक किया, गेट मटेरियल आया। और इधर पे एक कोने में होता है ब्लैक कलर का, देख रहे हो यहाँ पर, इधर पे एक और चीज़ होती है, ब्लैक कलर का एरो है, उसको क्लिक किया। इधर देखो ऑप्शन आ रहा है, न्यू मटेरियल लाइब्रेरी, ओपन मटेरियल लाइब्रेरी, न्यू ग्रुप्स। हम लोग को जाना है न्यू मटेरियल, हम लोग एक नया मटेरियल लाइब्रेरी बना रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है न्यू मटेरियल लाइब्रेरी। और उस मटेरियल लाइब्रेरी की नाम क्या रहेगी, आप उधर को एक मटेरियल लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हो, आप उसको कहाँ रखना चाहते हो वो आप पहले डिसाइड कर लो। जैसे मेरे को कहीं पे रखना है, मेरे को कहीं पे एक टेक्सचर नाम का फोल्डर है या फिर वहाँ पर मुझे रखना है। मेरा एक पर्सनल एक कुछ, मैं आपको बस बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ कि जैसे आपको कुछ पर्सनल एक मटेरियल बना रहे हो, फेवरेट मटेरियल बना रहे हो, ठीक है, लाइक जो भी मैंने लिख दिया, स्पेलिंग को मत देखो, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आप बना रहे हो, फेवरेट, माय ओन, जैसे जो भी है फेवरेट, कुछ भी समझो। तो उस नाम से नाम दे दिया मैंने उस मटेरियल लाइब्रेरी का, और इधर पे कर लेते हैं सेव। तो मटेरियल नाम लाइब्रेरी का नाम आ गया ओन, मगर जाके इसके अंदर कुछ तो है नहीं, खाली है। बोलोगे अब तो ये खाली, इसका काम क्या है फिर? तो इसमें देखो जो आपका काम का है मटेरियल, जैसे आपका ये काम का है, इसको मैं ड्रैग करके इस पर ले लिया, ये यहाँ पर आ गया। ये मेरा काम का है, मैंने ड्रैग करके यहाँ ले लिया। मेरे को ये काम आएगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये मैंने यहाँ पर, मेरे को ये काम आएगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। ये मेरे को काम आएगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने जो भी लिस्ट है, जो भी आपके समझ लो कोई वुडन का मटेरियल डाल के रखा है इसके अंदर, वुडन का टेक्सचर डाल के रखा है आपने, तो वो भी आप समझ लो, मैं कुछ डाल देता हूँ इसमें, मैं डाल देते हैं, लाइक इसको ले लेते हैं, वुडन का टेक्सचर डाल दिया। इसके अंदर कुछ मैंने थोड़ा सा ग्लॉसनेस व्लॉसनेस भी कर लेते हैं हल्का फुल्का। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा चमक ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और रिफ्लेक्शन को ही थोड़ा सा ग्लॉसी को रफ कर लेते हैं, हो गया। फिर अभी इसी मटेरियल को भी मैंने चाहता हूँ सेव करना चाहता हूँ, देखो सेव हो गया यहाँ पर। अब बोले कि तो क्या सही चीज़ दिख रही है इधर पे, इसको मैं लास्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब बोले अभी ये यहाँ पर सेव नहीं हुआ है, अभी मैं सिर्फ ड्रैग करके इधर लिस्ट बनाया हूँ मैंने। अब इधर पे फिर से राइट क्लिक करना होगा। फिर राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये जो है ना पाथ आता है, ई जो है फोल्डर जो भी है, इधर पे सेव पे क्लिक करना है। जब तक आप सेव पे निकले हो तब तक अभी का ये सेव, अभी आपने फोल्डर बनाया था, एक फाइल बनाई थी ब्लैंक मटेरियल एडिटर की, मैंने उसके अंदर ड्रैग कर दिया उस लिस्ट के अंदर, और उस लिस्ट को मेरे को सेव करना होगा। जब मैं सेव नहीं करूँगा तब तक जाके मेरा ये सेव नहीं होगा। मैंने सेव कर दिया, अब मेरा सेव हो चुका है कंप्लीट। अभी सेव हो गया। अभी आप चाहते हो कि इसी मटेरियल को मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाना है, दूसरा प्रोजेक्ट लाइक कोई भी प्रोजेक्ट हो आपके पास, कोई लेटेस्ट वर्जन का, अगर मैं लेटेस्ट वर्जन में चले जाते हैं, चलो इसमें चले आते हैं, लेटेस्ट वर्जन 2023 में आ जाता है, राइट 23 में आ गया। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वो मटेरियल लाइब्रेरी में यहाँ पर ओपन हो जाए, लेटेस्ट वर्जन के 3ds मैक्स में वो मटेरियल लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आ गए हम लोग। तो यहाँ पर भी देखो वही एरो है, इधर गेट मटेरियल में गया, यहाँ पर गेट मटेरियल, इधर पे भी यही एरो है, सेम एरो। इधर पे हम लोग न्यू लाइब्रेरी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे ओपन लाइब्रेरी, जो हमने लाइब्रेरी बनाई है उसी को मेरे को यहाँ पर करना है ओपन। ओपन करते हैं, एंड मैंने जहाँ पर बना के रखी है, सेव करके रखी है, उस जगह पे जाऊँगा। मेरा फेवरेट फेवरेट करके कुछ लिखा था, हाँ ये रहा। इधर पे ओन लाइब्रेरी मटेरियल करके बना के रखा था, एंड ओपन करते हैं। वापी आप यहाँ पर देखोगे इधर पे कंप्लीट जैसी सारी चीज़ें थी, कंप्लीट विथ मटेरियल सारी चीज़ें आ चुकी है, विथ टेक्सचर के साथ में सारी चीज़ें आ चुकी है।
समझे? मगर इसमें एक एक चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है कि जो मैंने मटेरियल जहाँ से मैंने पिक किया था वो वहीं पे होना चाहिए। जो मैंने टेक्सचर जहाँ से पिक किया था उसका लोकेशन वहीं पे होना चाहिए। आपने अगर किसी भी टेक्सचर को, जैसे कि मैंने इस टेक्सचर को, इस वुडन के टेक्सचर को जहाँ से मैंने उठाया हूँ वहाँ से डिलीट कर दिया ना मैंने, तो मेरा टेक्सचर मिसिंग हो जाएगा। समझ सकते हो? जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि जिस जगह से मैंने ये टेक्सचर को उठाया, जिस जगह से ये फोटो को मैंने उठाया था, बनाया था मटेरियल, उस जगह से मैंने इसको डिलीट कर दिया ना, तो मेरा टेक्सचर मिसिंग हो जाएगा। इसलिए मेरे को ध्यान देना है कि जहाँ से मैं उठा रहा हूँ वहाँ से मैं कभी डिलीट ना करूँ। जिसकी मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ उस जगह को मैं कभी डिलीट ना करूँ, उसको मेरे को रिमूव नहीं करना है। उसके मटेरियल, उसके इमेज को मेरे को रिमूव नहीं करना है। अगर रिमूव कर दिया तो आपका टेक्सचर मिसिंग होना चालू हो जाएगा। उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप जहाँ से भी कोई भी मैप या टेक्सचर उठा रहे हो वो परमानेंट होना चाहिए। जिसकी भी आप लाइब्रेरी बना रहे हो टेक्सचर की, वो उसका टेक्सचर, उसका इमेज का लोकेशन परमानेंट होना चाहिए। वहाँ से आप कभी भी डिलीट ना करो। जो भी सारी चीज़ें हैं वहीं पे होनी चाहिए, कभी भी आपको डिलीट नहीं करना है। जब तक आपका पीसी है, जब तक आपका ये पीसी है, जब तक आप फॉर्मेट नहीं करते हो, वो हमेशा के लिए वहाँ पर ही होना चाहिए। या फॉर्मेट के बाद भी अगर आप ओपन करो तो आपका जो सीन है आपके डी ड्राइव में रखा हुआ है उसी लोकेशन पे, आपका वही मटेरियल उसी टेक्सचर को वहीं पे ही होना चाहिए। वहाँ से कभी हिलाना मत। अगर वहाँ से डिलीट किया तो आपका फिर टेक्सचर मिसिंग होने लगेगा। बस वही चीज़ जान लेना है, क्योंकि जाके अगर आपने गलती से बोले भाई मटेरियल तो बना लिया मैंने, मैं यहाँ से अभी डिलीट कर दूँ तो इसमें तो आ गया है, ना भाई ना। आपका टेक्सचर अभी नहीं आया है। ठीक है? तो आपको टेक्सचर भी साथ में सेव करना होगा। जब तक सेव नहीं करोगे तब तक आपका फिर मिसिंग होना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, तो आपका फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके? तो फिर बस, तो इस तरह से आप एक मटेरियल लाइब्रेरी को आप दूसरे मटेरियल लाइब्रेरी में पेस्ट कर सकते हो, लेके जा सकते हो। Pixie.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो।